भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख सागर 10वां स्कंध 66वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का राजा पुंडरीक मिथ्या वासुदेव को मारना। मिथ्या वासुदेव। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उन्हीं दिनों पुंडरीक नाम का कंतित देश का राजा बड़ा प्रतापी होकर काशीपुरी में रहता था। जब उसे यह इच्छा हुई कि मैं अपने को वासुदेव नाम चतुर्भुजी रूप बनाकर संसारी जीवों से अपनी पूजा कराऊं, तब उसने काठ की 2 भुजा अपने अंग में लगा लिया और पीताम्बर व बैजंती माला व कुंडल व बनमाला श्याम सुंदर के सामने पहनने लगा। शंख चक्र गदा पद्म उनके शस्त्र बांधकर काठ का गरुड़ चढ़ने के लिए बनवाया। जो राजा व प्रजा पुंडरीक का डर मानकर उसे वासुदेव के समान पूजते थे, उन पर वह प्रसन्न होता था, और जो लोग अपना धर्म विचार कर उसकी पूजा नहीं करते थे, उनको दुख देता था। उसकी यह दशा देखकर संसारी लोग आपस में यह चर्चा करते थे कि एक वासुदेव तो श्री कृष्ण नाम यदुकुल में अवतार लेकर द्वारिकापुरी में विराजते हैं, दूसरे यह राजा अपने को वासुदेव रूप बनाकर पुजवाना चाहता है। इन दोनों में हम लोग किसे सच्चा समझें और किसे झूठा। जब राजा पुंडरीक को अपनी पूजा कराने से अभिमान उत्पन्न हुआ, तब एक दिन अपनी सभा में बैठकर बोला कि श्री कृष्ण नाम का कौन द्वारिका में रहता है, जिसे लोग वासुदेव कहते हैं। देखो, मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर लीला करता हूँ, और वसुदेव यादव का बेटा मेरा वेश बनाकर संसारी जीवों से अपनी पूजा कराता है, इसलिए उसके साथ लड़ना चाहिए। ऐसा कहकर राजा पुंडरीक ने एक ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि तुम द्वारिका में जाकर श्री कृष्ण जी से कह दो कि मेरा वेश छोड़कर हमारी आज्ञा पालन करें, नहीं तो हमारे साथ आकर लड़ें। जब यह संदेशा लेकर वह ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचा और राजा उग्रसेन के सामने खड़ा हुआ, तब द्वारिकानाथ ने उस ब्राह्मण को दंडवत करके पूछा कि कहो द्विजराज, कहाँ से आए, अपने समाचार बतलाओ। यह वचन सुनते ही उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाप्रभु, मैं राजा पुंडरीक का कुछ संदेशा कहने के लिए काशी से आया हूँ, पर वह कहते हुए लज्जा मालूम होती है। दूत को संदेश छिपाना नहीं चाहिए, इसलिए अपने प्राण की रक्षा पाऊं तो कहूं। श्याम सुंदर बोले कि तुम निसंदेह कहो, इसमें तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है। यह वचन सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे दीनानाथ, राजा पुंडरीक ने आपको यह संदेशा कहला भेजा है कि त्रिभुवनपति जगत का उत्पत्ति करने वाला मैं होकर 8 पटरानी से भोग व विलास करता हूँ। मैंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। शंख चक्र गदा पद्म मेरे पास है, मैं गरुड़ जी पर चढ़ता हूँ। तुम मेरा वेश बनाए रहकर अपने को वासुदेव नाम क्यों प्रकट करते हो? तुम त्रिभुवनपति होते तो राजा जरासंध के डर से भागकर द्वारिका में क्यों रहते? अब तुमको उचित है कि शंख चक्र गदा पद्मादिक शस्त्र बांधना और वसुदेव नाम प्रकट करना छोड़कर मेरी आज्ञा में रहो, नहीं तो यदुवंशियों समेत तुम्हें मारकर पृथ्वी का भार उतारूंगा। तब तुम जानोगी कि सच्चा वासुदेव कौन है और झूठा वेश किसने बनाया है। तुम आज तक नहीं जानते कि अलख अगोचर निरंजन का रूप त्रिलोकीनाथ मैं हूँ। सब ऋषि व मुनि मेरे नाम पर यज्ञ व दान व जप तप करके बड़ाई पाते हैं। मैं ब्रह्मा रूप होकर उत्पत्ति व विष्णु रूप से पालन व महादेव रूप होकर जगत का नाश करता हूँ। हमने मत्स्य रूप होकर वेद को समुद्र से बाहर निकाला, कच्छप रूप से मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर उठाया, 12 रूप धरकर पृथ्वी पाताल से निकाल लाए, नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु दैत्य को मारा, वामन रूप धरकर राजा बलि से पृथ्वी दान लिया, राम अवतार लेकर रावण का वध किया। मेरा यही काम है कि जब दैत्य व अधर्मी राजा हरि भक्तों को दुख देते हैं, तब मैं अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारता हूँ। इसी वास्ते अब भी अवतार लिया है। कृष्णचंद्र आनंद कंद बड़े हर्ष से उसका संदेशा सुनते थे, पर दूसरे यादववंशी यह मिथ्या वचन सुनकर उस ब्राह्मण पर हंसने लगे। एक यादववंशी क्रोधित होकर बोला कि हे ब्राह्मण देवता, तुम यह क्या मिथ्या बात कहते हो? कोई दूसरा यह झूठी बात आकर कहता तो बिना मारे न छोड़ते। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने यादव वंशियों से कहा कि सुनो भाई, दूत पर क्रोध नहीं करना चाहिए। राज्यसभा में बैठकर कबहू हंसिए नाही, या समान अवगुण नहीं लिख्यो पुराणन माही। यदुवंशियों से ऐसा कहकर श्याम सुंदर उस ब्राह्मण से बोले, हे द्विजराज, तुम अपने राजा से जाकर कह दो कि हम तुम्हारा संदेशा सुनकर अति प्रसन्न हुए, वह अपने यहाँ युद्ध की तैयारी करे। मैं आकर अपना वेश छोड़ दूंगा, या उससे वासुदेव वेश छुड़ाकर उसका मांस कौवे व कुत्तों को खिलाऊंगा। यह वचन सुनते ही ब्राह्मण ने काशी में आकर सभाल राजा पुंडरीक से कहा
जब कुछ दिन बीते, श्याम सुंदर ने यदुवंशियों समेत काशीपुरी के निकट पहुंचकर पांचजन्य शंख बजाया। तब राजा पुंडरीक वह सब सुनते ही 2 अक्षौहिणी दल संग लेकर दैत्य संहारण के सामने आया। जब पार संग्राह भौमासुर के भाई व मित्र काशी नरेश ने, जो प्रयाग में राजा था, यह हाल सुना, तब वह भी 3 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर उसकी सहायता करने के लिए काशी जी में आ पहुंचा। जिस समय दोनों दल में मारू बाजा बजकर तीर व तलवार आदि अनेक तरह के शस्त्र चलने लगे, उस समय सूरवीर मार मार कहकर अपने प्राण देते और कायर लोग पीछे को भागकर गिर पड़ते थे। जब रणभूमि में राजा पुंडरीक ने चतुर्भुजी रूप बनाए हुए श्याम सुंदर के सामने आकर उन्हें ललकारा, तब बैकुंठनाथ ने हंसते हुए उसका मुकुट उतार कर कहा कि अब सच बतलाओ किसका पाखंडी रूप है। हे राजन, जो संदेशा हमको तुमने कहला भेजा था वह याद होगा, उसी प्रमाण हम तुम्हारे पास आए हैं। अब भी मेरा वेश अपने अंग से उतार कर तुम यह बात कहो कि हमसे अपराध हुआ, जो ऐसा संदेशा भेजा, तो तुम्हारे प्राण छुड़ा देंगे, नहीं तो तुम्हारा सिर काट डालेंगे। जब उस अज्ञानी राजा ने श्याम सुंदर का कहना नहीं माना, तब दैत्य संहारण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम अभी जाकर अपनी ज्वाला से सब हाथी, घोड़े, रथ सवार व पैदल आदि जो दोनों राजाओं की सेना में हैं जला दो। यह आज्ञा पाते ही सुदर्शन चक्र ने दोनों राजाओं की सेना में जाकर इस तरह अपनी अग्नि से सब मनुष्यों व हाथी को जला दिया, जिस तरह प्रलय काल की अग्नि सब जगह को भस्म कर डालती है। जब केवल पुंडरीक व भौमासुर का भाई दोनों राजा रह गए, तब यदुवंशियों ने कहा, हे द्वारिकानाथ, पुंडरीक को इस रूप से हम लोग नहीं मार सकते। यह वचन सुनकर मुरली मनोहर बोले कि तुम लोग धैर्य रखो, यह अभी अपने दंड को पहुंचता है। जब ऐसा कहकर दैत्य संहारण ने सुदर्शन चक्र को उन दोनों राजाओं के सिर काटने की आज्ञा दी, तब सुदर्शन चक्र ने जाकर पहले दोनों भुजा काठ की जो पुंडरीक लगाए था उखाड़ डाली। यह दशा देखते ही जैसे पुंडरीक अपना प्राण लेकर भागा, वैसे सुदर्शन चक्र ने दोनों राजाओं का सिर काट लिया। मुरली मनोहर की इच्छानुसार काशी नरेश का सिर नगर के द्वार पर आ गिरा और चैतन्य आत्मा ने मुक्ति पदवी पाई। बैर कियो हरिनाथ सो रहो सदा चित लाए, दीनी तेहि सायुज्य गति दया सिंधु यदुराय। जब नगरवासियों ने राजा पुंडरीक का सिर पहचान कर राजमंदिर में यह हाल कहा, तब रानियां अति विलाप से रोकर कहने लगी कि तुम तो अपने को अजर अमर कहते थे, सो क्षण भर में किस तरह तुम्हारा प्राण निकल गया। जब सब रानियां उसी सिर के साथ सती हो गईं, तब पुंडरीक का बेटा सुदक्षिण क्रोधित होकर बोला कि जिसने मेरे पिता का वध किया है उसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। इसी इच्छा से राजकुमार महादेव जी का तप करने लगा और श्याम सुंदर विजय करके यदुवंशियों समेत आनंद पूर्वक द्वारिका चले आए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब कुछ दिनों तक सुदक्षिण ने प्रेम पूर्वक शिव शंकर का तप व ध्यान किया, तब भोलानाथ उसे दर्शन देकर बोले, तू क्या चाहता है? राजकुमार ने शिव जी को दंडवत करके विनय किया, हे दीनानाथ, मैं अपने पिता को मारने वाले से बदला लेना चाहता हूँ। यह सुनकर महादेव जी बोले कि पुंडरीक का पलटा लिया चाहता है तो वेद के मंत्र उल्टे पढ़कर दक्षिणाग्नि में होम कर, उस अग्निकुंड से एक राक्षसी निकलकर तेरी आज्ञा पालन करेगी। पर जो लोग परमेश्वर व ब्राह्मण की भक्ति नहीं रखते, उन पर तेरा बल चलेगा और हरिभक्त व महात्माओं से विरोध करने में तेरा प्राण जाता रहेगा। जब ऐसा कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए, तब सुदक्षिण यज्ञ कराने लगा। जब उसका यज्ञ उसकी आज्ञा अनुसार पूर्ण हुआ, तब कृत्या नाम की राक्षसी काले काले व बड़े बड़े दांत वाली त्रिशूल हाथ में लिए डरावनी सूरत बनाए होठ चाटती हुई अग्निकुंड से निकलकर बोली, हे सुदक्षिण, तेरा शत्रु कहाँ है, बताओ। यह सुनकर राजकुमार ने कहा कि मेरा बैरी वासुदेव द्वारिकापुरी में है, तू अभी जाकर उसे मार डाल। यह वचन सुनते ही कृत्या उस समय चलकर राह में नगर व वन जलाती हुई द्वारिका पहुंची। जब वह अपने तेज से द्वारिकापुरी को जलाने लगी, तब द्वारिका वासियों ने घबराकर वसुदेव नंदन के पास जाकर विनय किया, हे दैत्य संहारण, एक राक्षसी न मालूम कहां से आकर नगर को जलाती है, इसके हाथ से हमारे प्राण बचाइए। यह सुनकर द्वारिकानाथ बोले कि तुम लोग मत घबराओ, अभी इस राक्षसी को निकाले देता हूँ। इस तरह उन्होंने धैर्य देकर श्याम सुंदर ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम कृत्या को मारकर यहाँ से भगा दो
और काशीपुरी को जलाकर चले आओ। यह वचन सुनते ही सुदर्शन ने कोटि सूर्य के समान तेज बढ़ाकर उस राक्षसी को खरीदा। तब कृत्या वहां से भागी। उसने काशी में आकर सुदक्षिण को सब ब्राह्मण समेत जो यज्ञ कराते थे मार डाला। सुदर्शन चक्र ने भी पहुंचकर अपने तेज से काशीपुरी को जला दिया। उस समय सब प्रजा दुखी होकर सुदक्षिण को गालियां देने लगी। सुदर्शन चक्र अपनी ज्वाला मणिकर्णिका कुंड में ठंडी करके द्वारिकापुरी को चले आए और वहां का सब हाल वैकुंठनाथ से कह दिया। यह प्रसंग चित लाए के कहे सुने जो कोई, रहे सदा सुख चैन सो लहे नहीं दुख सोय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 67वां अध्याय। बलराम जी का द्विविध बानर को मारना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे मुनिनाथ, कुछ लीला बलराम जी की और वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस तरह बलदाऊ जी ने द्विविध बानर को मारा था वह कथा कहते हैं, सुनो। द्विविध नाम का एक सुग्रीव का मित्र किष्किंधापुर में रहता था। वह 10,000 हाथी का बल रखता था। जब उसने अपने मित्र भौमासुर के मारे जाने का समाचार पाया तब वह उसका बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से द्वारिकापुरी को चला। जो नगर व गांव राह में उसे मिलते थे उन्हें उजाड़ता और पहाड़ व वृक्षों को उखाड़कर बस्ती आदि पर फेंकता हुआ चला जाता था। कभी अपने मंत्र व माया से आग, पानी व पत्थर बरसाकर अनेक तरह का दुख देता और कभी छोटे छोटे लड़कों को कंदरा में छिपाकर भारी पत्थर उसके मुख पर रखाता था। कभी वृक्षों को उखाड़कर उससे संसारी जीवों को वध करता और कभी लोगों को उठा ले जाकर समुद्र में डाल देता। जहाँ ऋषि व हरिभक्तों को बैठा देखता वहाँ मलमूत्र, लोहू व पीऊ बरसा कर उन्हें सताता था। कबहू नारिन को ले आवे, आन पुरुष के संग सुलावे। कबहू ले पत्थर अति भारी, धरे लाए कर द्वार मझारी। कबहू पैठी समुद्र में, जल डारे झकझोर। बूढ़ जाते तिह नीर सो, बहुत लोग चहुओर। जब इसी तरह लोगों को दुख देता हुआ द्वारिका में जा पहुंचा और छोटा रूप बनाकर श्याम सुंदर के महल पर जा बैठा, तब उसके डर से मुरली मनोहर की सब रानियां अपना अपना द्वार बंद करके भीतर छिप गईं। उन दिनों बलराम जी रैवत पर्वत पर गंधर्व व गंधर्वनियों के साथ क्रीड़ा व विहार करने गए थे। द्विविध बानर ने यह हाल सुनकर विचार किया कि पहले हलधर को मारकर पीछे से श्री कृष्ण जी का प्राण लूंगा। ऐसा विचारते ही उसने रैवत पहाड़ पर जाकर क्या देखा कि बलदाऊ जी गंधर्वनियों के साथ मदिरा पीकर एक तालाब में जल विहार व गान विद्या कर रहे हैं। सो द्विविध बानर छोटा रूप बनाकर एक वृक्ष पर जो तालाब के किनारे था चढ़ गया और किलकारियां मारकर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने लगा। मल व मूत्र से गंधर्वनियों के वस्त्र जो तालाब के किनारे रखे थे नष्ट कर दिए। कबहू शाखा तोड़ के डारत चारों ओर, कबहू भूमि पर उतर के करे शब्द अति घोर। जब उस बानर ने पत्थर मारकर मदिरा का घड़ा जो रखा था तोड़ डाला तब स्त्रियों ने पुकारकर बलराम जी से उसका सब हाल कहा। यह वचन सुनते ही रेवती रमन ने तालाब में से निकलकर एक ढेला उस बानर पर चलाया। तब उसने वृक्ष के नीचे आकर स्त्रियों के सब वस्त्र फाड़ डाले और इधर उधर फेंक दिए। यह हाल देखते ही बलदाऊ जी ने दौड़कर उस बानर को पकड़ लिया। जब वह अपना छोटा रूप बनाकर हाथ से बाहर निकल गया और फिर पहाड़ के समान रूप धरकर बलदाऊ जी से लड़ने के लिए सम्मुख आया। बड़े बड़े वृक्ष व पर्वत पृथ्वी से उखाड़कर उनको मारने लगा। जब रेवती रमन बड़े क्रोध से अपना हल मूसल उठाकर मारने दौड़े तब द्विविध ने बहुत बड़ा एक वृक्ष जड़ से उखाड़कर संकर्षण पर चलाया। बलदाऊ जी ने उसे बचाकर एक मूसल बानर के सिर पर मारा। उसका सिर फटकर इस तरह लोहू बहने लगा जिस तरह बरसात में गेरू के पहाड़ से लाल पानी बहता है। पर उस बानर ने सिर फटने पर भी दूसरा वृक्ष उखाड़कर बलदाऊ जी को मारा तो रेवती रमन ने अपना मूसल मारकर वह वृक्ष तोड़ डाला। जब इसी तरह लड़ते लड़ते कोई वृक्ष या पत्थर वहां नहीं रहा तब दोनों आदमी इस तरह बेधड़क होकर आपस में कुश्ती व मुक्का से लड़ने लगे कि देखने वाले डर गए। जब बहुत देर तक द्विविध बानर ने बलराम जी से युद्ध करके 2-4 मुक्का उन्हें मारा तब बलराम जी ने सब स्त्रियों को उदास व घबराई हुई देखकर द्विविध के गले का हंसुआ ऐसा दबा दिया कि उसके नाक, आंख व कान से लहू बहकर वह मर गया। जब उसकी लोथ गिरने से पृथ्वी कांपने लगी तब देवताओं ने बलराम जी के ऊपर पुष्प बरसाया और उनकी स्तुति
वह बड़ाई करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। आनंद सो श्री द्वारका हलधर पहुँचे आए, पुरवासी प्रफुल्लित भये, ज्यों निर्धन धन पाए। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, द्विविध वानर त्रेता युग से किष्किंधा में रहता था, सो रेवती रमन ने मारकर उसका उद्धार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।